नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो छठा पाठ है यानी कि लेसन नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में इस पाठ का हमने अध्ययन किया है। आगे हम बचे हुए हिस्से का आज हम अध्ययन करेंगे। यह पाठ यतीश अग्रवाल इन्होंने लिखा है और लेखक इस पाठ के द्वारा हमें रक्त और हमारा शरीर, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये जानकारी दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी इनके द्वारा देने की कोशिश कर रहे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है, वो कमज़ोर है, उसे थकान महसूस होती है और इसीलिए वो अस्पताल में चली जाती है। तो अनिल को वहाँ डॉक्टर दीदी मिलती है। डॉक्टर दीदी दिव्या के रक्त की जांच करती है और वो उसे बताती है कि दिव्या को क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है, यानी कि रक्त की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि उसे एनीमिया हुआ है। तो फिर अनिल डॉक्टर दीदी को एनीमिया के बारे में पूछता है और डॉक्टर दीदी उसे एनीमिया की जानकारी देने से पहले उसे वो कहती है कि तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानकारी लेनी होगी। इसीलिए वो अनिल को रक्त के बारे में जानकारी देती है और वो बताती है रक्त के दो भाग होते हैं, एक वो प्लाज्मा और दूसरे होते हैं रक्त में जो अलग अलग कण होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि लाल कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, कुछ बेरंग कण होते हैं जिसे कोई रंग न होता, उसे बिंबाणु कहते हैं या प्लेटलेट कहते हैं। ये एक भाग रक्त का होता है और दूसरा भाग कौन सा होता है, तो प्लाज्मा उसे कहते हैं। ये डॉक्टर दीदी उसे बताती है और डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शिका द्वारा अनिल को एक स्लाइड दिखाती है और जब ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल वो स्लाइड देखता है तो उसके अंदर उसे क्या दिखाई देता है, तो बालूशाही जैसे छोटे छोटे कण दिखाई देते, यानी कि वो जो लाल कण होते वो कैसे होते हैं, हमारी जो खाने की एक चीज़ है बालूशाही, उसी तरह वो दिखाई देते। उसके आगे डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि ये 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें कितने लाखों कण हमें पाए जाते हैं, यानी कि उसमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं और ये कण हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते। तो हम यहाँ तक आए थे और आगे हमें देखना है। तो डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही है कि ये जो लाल कण होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। वो एक साथ नष्ट होते हैं क्या, नहीं, तो वो कैसे होते हैं, कुछ आज होते, कुछ कल होते, कुछ परसों होते, यानी कि ये धीरे धीरे नष्ट होते, एक साथ नहीं होते। तब अनिल डॉक्टर दीदी से सवाल पूछता है। क्या पूछता है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। इस पर डॉक्टर दीदी को हंसी आती है, वो मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। क्यों, क्योंकि आपको भी मालूम होगा यदि छोटा बच्चा हमें ऐसे कुछ सवाल करता है जिससे हमें क्या आती है, हंसी आती है। उसी प्रकार डॉक्टर दीदी को ये सवाल सुनकर क्या होते हैं, हंसी आती है, वो मुस्कुराने लगती है और बाद में अनिल को बताती है, बोलती है, क्या बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी कि ये सभी जो कण है वो एक साथ खत्म नहीं होते। तो शरीर में हर समय नए कण क्या होते रहते हैं, निर्माण होते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, जो ये जो कण है, लाल कण, सफ़ेद कण या जिसका रंग नहीं होता है, वो ये क्या होते रहते हैं, हमेशा नए बनते रहते, तैयार होते, निर्माण होते, जो नष्ट कणों का क्या करते हैं, स्थान लेते हैं, जगह लेते हैं।
यानी कि जब एक रेड ब्लड सेल्स नष्ट होती है तो उसकी जगह दूसरी वहाँ जाती है, यानी कि उसकी जगह दूसरा कण या दूसरी सेल्स वहाँ लेती है, यानी कि एक साथ सभी कण नष्ट नहीं होते। डॉक्टर दीदी आगे बताती है कि ये जो कण निर्माण होते, तैयार होते, बनते, वो कहाँ बनते हैं? जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, हमारे शरीर में क्या है? हड्डियाँ है। और हड्डियों के बीच में क्या होती है? एक प्लेस होती है, जगह होती है ना? तो उस हड्डियों के बीच के भाग उसे क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे मज्जा कहते हैं। तो उस मज्जा में ये कण निर्माण करने के क्या होते हैं? कई कारखाने होते हैं। क्या होते हैं? कारखाने होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो शक्कर या शुगर बनती है वो कैसे बनती है, आपको मालूम है, आपने देखा होगा वो फैक्ट्री, वो कारखाना, है ना? जब वो फैक्ट्री होती है उसमें पहले क्या डाला जाता है? तो गन्ना डाला जाता है। गन्ना डालने के बाद उस पर कारखाने के बीच क्या होती है? प्रोसेस होती है फैक्ट्री में। और प्रोसेस के बाद क्या होती है? हमें क्या मिलती है? शक्कर मिलती है। यानी कि उसी प्रकार इस मज्जा में क्या होते हैं? बहुत से कारखाने होते हैं। जो क्या करते हैं कारखाने? रक्त कणों का निर्माण करने का कार्य करते हैं, यानी कि रक्त निर्माण करते हैं ये कारखाने। और इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें जो पौष्टिक आहार होता है वो पौष्टिक आहार लेना आवश्यक होता है, जिनके कारण ये कारखाने क्या करते हैं? रक्त के निर्माण करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया, जब हम गन्ना डालेंगे तो उस गन्ने पर प्रोसेस होके क्या होती है? शक्कर मिलती है। तो उसी प्रकार हम जब ये पौष्टिक आहार खाएंगे उसमें क्या खाते हैं हम? विटामिन, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध खाना चाहिए, है ना? अंडे खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, केला खाना चाहिए। यानी कि ये जो पौष्टिक आहार है ये पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, लोह तत्व मिलता है, विटामिन मिलता है। और ये जब प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी जब कच्चे माल की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है और उस पर प्रोसेस होने के बाद इस कारखानों में क्या निर्माण होता है? तो रक्त के कणों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार ये मज्जा में जो कारखाने होते हैं ये उस पर प्रोसेस करके क्या निर्माण करते हैं? तो रक्त निर्माण करते हैं। और ये पौष्टिक आहार लेते हो, यानी कि लेना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये जो है ये उपयुक्त मात्रा में हमें तत्व देते हैं, जैसे कि विटामिन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, है ना, लोह तत्व देते हैं। तो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है, ऐसे डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। वो आगे बताती है कि यदि कोई व्यक्ति उचित पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करता हो, है ना, यदि हम पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उन्हें मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। और इसी कारण रक्त का जो निर्माण है वह हमारे शरीर में नहीं हो सकता। और जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक रक्त नहीं मिल पाएगा। और इसी कारण हमें कौन सी बीमारी होगी? तो एनीमिया, ये बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमें किसकी क्या खाना आवश्यक है? तो पौष्टिक आहार खाना आवश्यक है। ये आज हम देखते हैं, आज हम ज़्यादातर क्या खाने की कोशिश करते हैं? जंक फूड खाने की कोशिश करते हैं। वो पौष्टिक होता है क्या? नहीं होता है। तो हमें पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक आहार हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक कच्चा माल होता है वो देता है और उसे प्रोटीन, लोह तत्व ये मिलते हैं। यदि हम वो नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं मिलेगा, और कच्चा माल नहीं मिलेगा तो रक्त कण नहीं बन पाएंगे, और रक्त कण नहीं बन पाएंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या नहीं निर्माण होगा? रक्त निर्माण नहीं होगा। और रक्त निर्माण नहीं होगा तो लाल कणों की कमी निर्माण होगी, और लाल कणों की निर्माण कमी निर्माण हो गई तो इससे कौन सी बीमारी होगी? तो एनीमिया, ये बीमारी हमें हो सकती है, ऐसे डॉक्टर दीदी उसे बताती है। तो अनिल फिर डॉक्टर दीदी को सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही
हमें एनीमिया से बच सकते हैं? ऐसे अनिल क्या करता है, डॉक्टर दीदी को सवाल पूछता है। क्या पूछता है? क्या सिर्फ संतुलित आहार लेने से ये अनीमिया बीमारी से हम बच सकते हैं क्या? ये सवाल वो डॉक्टर दीदी से पूछता है। इस पर डॉक्टर दीदी उसे जवाब देती है। क्या जवाब देती है? वो बोलती है कि हाँ, ये महत्वपूर्ण कारण है कि यदि हम पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारे शरीर में जो रक्त की कमी निर्माण होगी वो कभी भी नहीं हो सकती और एनीमिया हमें नहीं हो सकता। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और वो कहती है ये तो एनीमिया बहुत ही कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है, किंतु हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार होता है और इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए? पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और वो आगे बताती है कि इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। कौन सा बड़ा कारण है? यदि हमारे पेट में कीड़े हो जाए तब भी हमें क्या होता है? ये बीमारी हो सकती है। आपको मालूम है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब ये कीड़े कैसे हो जाते हैं पेट में? कभी हम दूषित पानी पी लेते हैं, कभी हम दूषित खाना खा लेते हैं, है ना? या कभी हम खेलते समय कुछ मिट्टी खाते हैं, कुछ हमारे हाथ मिट्टी को लगते हैं, पैर मिट्टी को लगते हैं, तो वही मिट्टी हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, उसके साथ कीड़े चले जाते हैं, है ना? तो हमारे क्या करनी चाहिए बचने के लिए? हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हाथ पैर हमेशा धोने चाहिए, साबुन से धो लेने चाहिए। भोजन करने से पहले हमें हाथ पैर ठीक तरह से साबुन से धोने चाहिए। और ये जो कीड़े हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाने से बच सकते हैं। और डॉक्टर दीदी आगे एक बताती है कि ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, है ना, किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन पर होते हैं और जब वो अंडों के बाहर आते हैं तो वो कीड़े हमारे त्वचा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। यानी हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कुछ कीड़े होते हैं जो त्वचा के द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम शौच के लिए जाते हैं तो शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए और कभी भी इधर उधर नंगे पैर घूमना नहीं चाहिए। और हमारे पैर, हमारे हाथ, ये क्या करने चाहिए? हमेशा साफ सुथरा रखने चाहिए। हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे घर में हमेशा ताजगी रखनी चाहिए, हमेशा स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। ये डॉक्टर दीदी अनिल को क्या करती है? बताती है। तो अनिल फिर क्या करता है? डॉक्टर दीदी से सवाल पूछता है, दीदी ये तो महत्वपूर्ण काम है। यानी कि वो कहता है कि दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने मुझे बताई है। वह पल भर के लिए क्या करने लगता है? अपने विचारों में डूबा रहता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है और फिर डॉक्टर दीदी से बोलता है। क्या बोलता है? कि आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम होता है? यानी कि ये डॉक्टर दीदी को अनिल सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? कि तुमने बताया था कि हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, प्लेटलेट होते हैं, प्लाज्मा होता है, तो ये सफ़ेद कण या प्लेटलेट बिंबाणु, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है? वो क्या कार्य करते हैं? ये क्या करता है अनिल? डॉक्टर दीदी से सवाल पूछता है। तो दीदी उसे फिर बताने लगती है। क्या बताने लगती है? जो हमारे शरीर में सफ़ेद कण होते हैं, है ना, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उस वाइट ब्लड सेल को या सफ़ेद कण जो होते हैं उस सफ़ेद कण को क्या कहते हैं? हम्म, हमारे शरीर के वीर सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे शरीर के वीर सिपाही कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में यदि कोई बीमारी हो तो उस बीमारी के जो अणु होते हैं उसके साथ लड़ने का काम कौन करते हैं? तो ये सफ़ेद कण करते हैं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो करते हैं। जबकि हमें कोई रोग हो, बीमारी हो, जो रोगाणु शरीर पर धावा बोल देते यानी कि हमारे शरीर पर प्रवेश करते हैं, तब उनकी कोशिश करने लगते हैं, तब ये जो सफ़ेद कण होते हैं उनके साथ डटकर क्या करते हैं?
मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए या हमें बीमारी से बचाने की काम कौन करते हैं, तो ये सफ़ेद कण करते हैं। ऐसे ये डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। वो बताती है कि रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी कि हमारे शरीर में यदि ये रोगाणु यानी कि बीमारी के जो अणु होते वो हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हो, तो वो घर बना नहीं देते किसे, तो वो रोगाणु को। वो कहते हैं कि बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। जैसे आपको मालूम है हमारे देश की रक्षा कौन करते हैं, तो वीर सिपाही करते हैं जो हमारे बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वह हमारे देश की रक्षा करते हैं। किसी भी आतंकवादी हो या लुटेरे हो, चोर हो, उन्हें अंदर आने नहीं देते। उसी प्रकार ये सफ़ेद कण वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, रोगाणु के साथ मुकाबला करते हैं, उनके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं और हमें उस रोगों से क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे डॉक्टर दीदी अनिल को यहाँ बताती है। वो आगे बताती है कि और जो बिंबाणु होते हैं, ये हो गए सफ़ेद कण के बारे में, और हमारे अंदर जो बिंबाणु होते हैं यानी कि प्लेटलेट जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, तो उसका भी उतना ही कार्य हमारे शरीर में होता है। वो कहते हैं कि बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करना, है ना। आपको मालूम है यदि हमारे पैर हाथ को कभी चोट लगती है तो हमारे उस चोट से, है ना, तो क्या होने लगता है, रक्त बहने लगता है। तो वहाँ रक्त जमा करके क्रिया करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि रक्त के तरल भाग में जो प्लाज्मा होता है ना, हमने देखा था वो प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मा में, एक विशेष किस्म के प्रोटीन होते हैं जो रक्त वाहिका की कटी कटी दीवार में मकड़ी जैसे जाल बनाते हैं। यानी कि ये जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, यदि हमारी रक्तवाहिनी के द्वारा जो रक्तवाहिका है उसके द्वारा रक्त बहने लगा, तो रक्त बहने उस जगह ये प्लाज्मा क्या करते हैं, मकड़ी जैसे जाल बनाती है ना। आपके घर के अंदर मकड़ी जाल बनाते हुए आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार वहाँ जाल बनाने का काम कौन करते हैं, तो ये प्लाज्मा करते हैं, ये प्रोटीन करते हैं। और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट ये क्या करते हैं, उस जाल में जाकर चिपक जाते हैं और इसी कारण वहाँ से रक्त बहना बंद हो जाता है। यानी कि वहाँ ये क्या करते हैं, दीवार बना देते हैं, यानी कि वहाँ दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है ना। आपको मालूम होगा कि घर के अंदर मकड़ी होती है, वो क्या करती है, जाल बनाती है और उस जाल में वो रहती है। तो उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लगी हो तो वहाँ से रक्त बहने लगता है और हम क्या करते हैं, वहाँ हाथ लगाते हैं और उसे दबा के रखते हैं। कुछ देर में क्या होता है, वहाँ रक्त होता है वो इकट्ठा हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो वहाँ क्या होती है, ये इसी प्रकार वहाँ प्लाज्मा की जाल बन जाती है और वहाँ प्लेटलेट क्या करते हैं, आकर चिपक जाते हैं और वहाँ से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार डॉक्टर दीदी अनिल को ये बताती है। फिर अनिल डॉक्टर दीदी से सवाल पूछता है, ओके, कि दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। तो वो क्या कहता है कि यदि हमारा घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है ना। आपको मालूम है यदि आप कभी खेलते हो, खेलते खेलते गिर जाते हो तो आपको हाथ पैर को चोट लगती है, तो हम क्या करते हैं, उस चोट पर हाथ से दबा लेते हैं, हाँ, तो थोड़ी देर में वो रक्त बहना बंद हो जाता है। नहीं तो हम कभी कभी हल्दी वहाँ लगाते हैं, फिर रक्त बहना बन जाता है। यदि घाव गहरा हो और रक्त बहना बंद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं। तो अनिल यही पूछता है कि दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता चला ही जाता है, तो ऐसा सवाल वो पूछता है।
या आज तक इतना ही। अगले वीडियो में अगला हिस्सा देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।